अस्सलामुअलैकुम तमाम कैंडिडेट्स को खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको तमाम जो बातें हैं, आपका जो टेस्ट है, सुबह आपका जो टेस्ट है 15 अगस्त को, 16 अगस्त को है, 17 को है, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को और 26 तक जिन डेट्स में भी आपका टेस्ट है, असिस्टेंट का है, स्टेनोटाइपिस्ट का है, यूडीसी का है, एलडीसी का है, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, किसी भी पोस्ट का टेस्ट है, तो आपने चंद जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है टेस्ट देने से पहले। और जो मैं बातें आज आपको बताऊंगा, और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस मेरा जो रावलपिंडी में टेस्ट था 13 अगस्त को, खन्ना पुल के करीब, उधर मैंने जो टेस्ट में एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और किस तरह आपके टेस्ट होंगे, तमाम जो क्वेश्चन हैं, एलडीसी के कितने टेस्ट होंगे, यूडीसी के कितने होंगे, असिस्टेंट के कितने होंगे टेस्ट, स्टोरमैन के कितने होंगे, इन तमाम के हवाले से कौन से क्वेश्चन पेपर्स में आए थे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर्स में, तमाम जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, किस तरह पास करना है, क्यों गलतियां हो रही हैं लोगों से, क्यों फेल हो रहे हैं। मुझे मेरा व्यूअर है एक, एमएस उसने किया हुआ है और उसका टेस्ट इंटेलिजेंस का फेल हो गया है। तो इसलिए तमाम कैंडिडेट्स जो भी टेस्ट देने जाएंगे, सुबह 16 अगस्त को, 17 को है आपका, अगर 18 को है, 19 को, किसी भी तारीख को है, तो आपने ये जो चंद बातें हैं ये लाजमी ध्यान में रखनी है अगर आपने अपना टेस्ट पास करना है। मैं आपको अपना जो स्लिप्स हैं वो भी दिखाऊंगा, खुद जो मेरा टेस्ट हुआ है 13 अगस्त को, एलडीसी एनएचक्यू में पास किया मैंने टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, एलडीसी पीएनसीए में भी पास किया, दोनों में टेस्ट पास किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा टाइम भी बच गया था 5-5 3-3 मिनट, मेरा टेस्ट में पहले अटैम्प्ट कर लिया था। तो मैंने क्या ट्रिक्स की, मैंने किस तरह पास किया, किस तरह तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, ये तमाम बातें आपसे आज शेयर करेंगे। ये सामने आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, ये इनका जो है एडवर्टाइजमेंट, इसमें देख लें आप कितनी सीटें हैं। तो आपके लिए सुनहरी मौका है कि आप इस बार बैच ए 2026 में सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप तैयारी करके जाएँ। अगर आप सिंपल 1-2 वीडियोज़ देख लेंगे तो इस तरह आपकी तैयारी नहीं होगी और वहाँ पे रह जाएँगे, या आप इसको बहुत आसान ले रहे हैं, वहाँ पे बीएस के लोग, बीएससी के लोग, एमएस के लोग इंटेलिजेंस टेस्ट ही पास नहीं कर रहे, ठीक है? तो आपने चंद बातें जो मैं बताऊँगा आपको, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट कितने होंगे, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी के। इनके 3 टेस्ट होंगे, सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी, असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट, इनके 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहले इनका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है? ये आप अपना नोट करते जाइए। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आपका होगा एकेडमिक टेस्ट, जो मेरा भी हुआ था, तमाम का भी आपको होगा एलडीसी, यूडीसी। उसके बाद आपको होगा कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, क्या कंप्यूटर टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या होगा? तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहले आपके 40 एमसीक्यूज़ होंगे और आपके पास जो टाइम होगा वो 18 मिनट का होगा। वहाँ पे काफ़ी जो लड़कियाँ थी वो, उन्होंने उनसे बात की कि हम, आपका टाइम गलत है, हम अभी हल कर रही थी तो हो गया ये वो। तो उन्होंने कहा कि आपने देखना था कि 18 मिनट हैं, वो सोचती रहीं, मतलब एक सवाल करते-करते सोचती रहीं, आप भी वहाँ पे कन्फ्यूज़ होके एक सवाल पे अड़े रहे, आपका टाइम गुज़र जाएगा और टेस्ट आपका फ़ेल हो जाएगा। तो उन्होंने टाइम का देखा ही नहीं कि टाइम गुज़र रहा है, 18 मिनट का टाइम है आपके पास। तो 18 मिनट में आपने फ़ोकस के साथ जल्दी-जल्दी क्वेश्चन कॉल करना है। ये पहली गलती है, सबसे पहली गलती है कि आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर आप टाइम ही मैनेज नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट रह जाएगा। वहाँ पे आपने जब सबसे पहले अपना जो आईडी कार्ड नंबर है, आपके सामने जो कंप्यूटर ओपन होगा तो आपके सामने 2 पोर्च ऑप्शन होंगे। पहला आपके सामने ऑप्शन होगा रोल नंबर का, वहाँ पे आपने अपना रोल नंबर डालना है जो आपके सामने है। फिर नीचे ऑप्शन होगा पासवर्ड का, वो लोगों को पता ही नहीं होता कि पासवर्ड में क्या डालना है। पासवर्ड पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है विदाउट डैशेज़ के बगैर। आप ये दोनों डालेंगे तो आपके सामने इंटेलिजेंस टेस्ट ओपन हो जाएगा और उसमें 18 मिनट का टाइम होता है तमाम दोस्तों को। इंटेलिजेंस टेस्ट स्टोरमैन का भी होगा, तमाम पोस्टें जितनी भी हैं, सबका इंटेलिजेंस टेस्ट मस्ट है, ये आपका होगा। और इसमें आपके वर्बल होंगे 20 और 20 आपके नॉन वर्बल होंगे। आपके पहले वर्बल भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कंप्यूटर पे। तो आपने इनकी तैयारी करके जानी है, वर्बल की भी और नॉन वर्बल की। जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको आप वॉच करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद भी तैयारी साथ-साथ की है, खुद आप दोस्तों को भी कराइए, खुद मैंने वो प्लेलिस्ट क्रिएट की है और उसी से मैंने तैयारी भी की है, खुद एकेडमिक की भी की है ख़ास तौर पर, और उसने मैंने टेस्ट पास किया। तो आप उसको देखें इंशाल्लाह, तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं
इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट है, फिर आपका होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में 18 मिनट का टाइम होगा और 40 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। उसमें भी आपके जो पहला पोर्शन होगा वो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ होंगे सबसे ज़्यादा। हमारे भी थे फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ 10 से 15 एमसीक्यूज़ 15 तक होंगे आपके फिज़िक्स के एमसीक्यूज़। फिर आपके केमिस्ट्री के 10 होंगे, ये 25 बन गए। फिर आपके 5 इंग्लिश के होंगे 5-6। इस तरह आपके जनरल नॉलेज के होंगे 3-4 और 3-4 आपके पाकिस्तान स्टडी के होंगे। इस तरह ये आपके पूरे 40 एमसीक्यूज़ बन जाएगा और इसके लिए भी आपका 18 मिनट का टाइम होगा। अब मसला ये आता है कि आईसीएस जिन्होंने किया हुआ है वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते और फेल हो जाते हैं, लेकिन उनका आएगा सही। ये भी क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि आईसीएस या जो भी आपने डिग्री मर्जी की है वहाँ पे 2 ऑप्शन आपके आएंगे, साइंस एंड आर्ट्स। ये नहीं होगी इंटरमीडिएट की साइंस है, ये आर्ट्स बैचलर की नहीं, सिर्फ साइंस आर्ट्स। आपने 2 सेलेक्ट करना है, साइंस अगर मैट्रिक के साथ किया साइंस, अगर आर्ट्स के साथ किया तो फिर आर्ट्स करना है। आर्ट्स भी जो करेंगे, आर्ट्स के जो कोर्स जो सिलेक्ट करेंगे उनके कौन से एमसीक्यूज आएंगे एकेडमिक में, उनके आएंगे जनरल नॉलेज के आएंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे जनरल जो मैथ है, जनरल मैथ के आएंगे और जनरल साइंस के आएंगे और पाकिस्तान स्टडी और इंग्लिश के आएंगे। ये क्वेश्चन आएंगे जिन्होंने आर्ट्स के सिलेक्ट करेंगे। जो साइंस सिलेक्ट करेंगे उनकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश और जीके पोर्शन आएगा पाकिस्तान स्टडी। तो ये दूसरा टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी स्टोरमैन का एकेडमिक टेस्ट भी होगा, तमाम पोस्टों का इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट होगा। अब बात करते हैं तीसरा टेस्ट जो कंप्यूटर का है, वो किन किन का होगा। वो स्टोरमैन का नहीं होगा, स्टोरमैन के सिर्फ 2 टेस्ट होने हैं, इंटेलिजेंस और एकेडमिक। लेकिन असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन तीनों के तीसरा टेस्ट भी होगा, वो होगा कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर का टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट नहीं, कंप्यूटर टेस्ट में आपके 20 एमसीक्यूज़ होंगे, 20 एमसीक्यूज़ और टाइम होगा 10 मिनट का। और उसमें से इंशाल्लाह अगर आपने, मैं ये एमसीक्यूज़ आपको बता रहा हूँ या जो टॉपिक बता रहा हूँ, इनको कवर कर लिया तो आपको वो टेस्ट इंशाल्लाह परमानेंट पास हो जाएगा। सबसे पहले शॉर्टकट कीज़, वर्ड की हैं 10-15, वो एक्सेल की हैं, उसके बाद इसकी पावर पॉइंट की हैं, एक्सेस, एमएस एक्सेस भी है, ये भी, तो आप पास हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट कीज़ मेरे पेपर में कौन सी। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, पेस्ट के लिए कंट्रोल+X, कट के लिए, प्रिंट के लिए कंट्रोल+P, जूम साइज सबसे कम 10%, सबसे ज़्यादा 400%। एमएस वर्ड में स्प्रेडशीट फिर के लिए कौन सा होता है, स्प्रेडशीट के लिए, वर्कबुक के लिए वो एक्सेल होता है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट होता है। उसके बाद ये एमसीक्यू हमारे आए थे, इंसर्ट टैब में कौन से ऑप्शन होते हैं, हेडर और फुटर किस टैब में होते हैं, इंसर्ट में। उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन किस में है, ये टैब्स आपने एक बार एमएस वर्ड को उनको देख जाना है, उनकी जो ऊपर हेडिंग दी है कि उसमें कौन से मेन्यू में क्या है, इनकी शॉर्टकट कीज़, इंशाल्लाह आपको ये टेस्ट पास हो जाएगा। तो तीसरा टेस्ट आपका ये होगा कंप्यूटर का, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे, 10 मिनट का टाइम होगा और ये आपने पास करना है। ये तीनों टेस्ट आपके पास हो गए तो आपका जो स्टैंप है वो ऊपर लग जाएगी। आपकी जो स्लिप है मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह स्टैंप लगती है, वो भी मैं आपको अपने भी स्टैंप दिखाता हूँ, तो आप स्टैंप ला जाएगी, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो ये 3 टेस्ट आपके होंगे मेन जो टेस्ट है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इंटेलिजेंस की भी तैयारी करनी है, वर्बल और नॉन वर्बल। एकेडमिक की तो बेस्ट प्लेलिस्ट है मेरी, वो अगर आप वॉच कर लेंगे तमाम बहनें और भाई जिन्होंने टेस्ट देना है आगे 16 अगस्त को, 17, 18, 19 और 26 तक, तो वो प्लेलिस्ट एकेडमिक के लिए बेस्ट है। उसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं 1000 के करीब, टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं उस प्लेलिस्ट में आपको 3-4 हज़ार के करीब एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में जो सेक्शन है उसमें पिन करूँगा और उससे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे और उसको कंप्लीट 31 से 40 तक वीडियो हैं, वो आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकेडमिक कंप्यूटर के भी उसके एमसीक्यूज़ हैं, कंप्यूटर वाला भी अगर आपने टेस्ट पास करना है तो वो भी आपके उसमें एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये जो गलतियाँ चंद थी कि सबसे पहले एकेडमिक टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री को आईसीएस वाले और दूसरे भी जो आर्ट्स वाले वो पढ़ के नहीं जाते और फेल हो जाते हैं। एकेडमिक इंटेलिजेंस में अक्सर फेल हो जाते हैं, तैयारी नहीं करते। उसके अलावा कंप्यूटर की भी तैयारी नहीं करते। तो आपने इन तमाम जो इनकी तैयारी करनी है, ये मेन है। सबसे पहले आपने टाइम को मैनेज करना है, मेन जो टिप है आपके लिए टाइम मैनेज करना है। आपने टाइम पे एक नज़र रखनी है, आपने एक क्वेश्चन को ज़्यादातर नहीं सोचना, अगर नहीं आ रहा तो आपने निशान लगाना है। आप एक और बात कि किसी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना कि इसको मैं स्किप कर देता हूँ नेक्स्ट, आपने उसको टिक लगा देना है। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप टिक लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस है कि आपका टेस्ट पास होगा। तो आपने किसी एमसीक्यूज़ को खाली नहीं छोड़ना, आपने तमाम एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका टेस्ट पास हो जाए। अब इनमें से पास कौन होगा, 40 एमसीक्यूज़ हैं, जिसके 20 एमसीक्यूज़ सही होंगे इंटेलिजेंस में वो पास होगा, जिसके 40 में से 20 एमसीक्यूज़ सही होंगे एकेडमिक में वो पास होगा, जिसके 20 एमसीक्यूज़ में से 10 एमसीक्यूज़ सही होंगे
उसमें कंप्यूटर वाले टेस्ट में, वो भी इसमें पास हो जाएगा। तो ये 3 टेस्ट हैं आपके तमाम पोस्टों के। तो ये अगर आपने पास कर लिए तो इंशाल्लाह आपका ये तमाम जो टेस्ट है ये पास होगा। तो मेरे ख़्याल में तमाम क्वेश्चन क्लियर किए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की वो स्लिप आपकी जो है वो लगाएँगे आपको जो स्लिप पे। तो ये आपको नज़र आ रही होगी पहली स्लिप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी स्लिप है, ये अब टेस्ट कंप्लीटेड है। एलडीसी ये है हमारे पास एनएचयू का, नेशनल हेडक्वार्टर में जो जॉब्स हैं, आपकी पोस्ट नेशनल हेडक्वार्टर में होगी। ये हमारे पास ये टेस्ट 13 अगस्त को हुआ था। तो हमारे पास ये फ़ज़ाइया कॉलोनी में खन्ना पुल के करीब है सेंटर, इसमें हुआ था। ये इंशाल्लाह पास हुआ है मेरा टेस्ट। उसके बाद ये आपको देख सकते हैं एलडीसी जो पीएनसीए का टेस्ट है, ये भी हमारे पास मेरे पास जो है 13 अगस्त को ये भी पास हुआ था, ये भी उस पिंडी में हुआ था। तो ये टेस्ट मेरे हुए थे एक ही डेट को 13 अगस्त को। तो ये इंशाल्लाह दोनों टेस्ट पास हो गए मेरे अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से। तो आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और तमाम जो प्रिपरेशन है वो करके जाना है। ऐसे नहीं जाना सिंपल कि इसको आसान लाइट नहीं लेना। अगर लाइट लेंगे तो फिर आपका टेस्ट मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ने लाइट लिया और अक्सर कैंडिडेट्स का टेस्ट रह रहा है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन करके जाएँ ताकि आपको टेस्ट में कोई परेशानी ना हो और आप वो टेस्ट पास कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।